ये जो चैलेंजेस हैं, इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है जीवन में। चैलेंज को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। जो बच्चे बचपन में मम्मी पापा की मार, स्कूल में टीचर की मार खा लेते हैं, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जीवन में उनके वो काम आती है ना? आती है। कितने लोग मानते हैं मार फिट कर देती है हमको? बिल्कुल, वो खानी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना है। खाइए ना ठीक है। तो नहीं, जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो पिटे वो भी हैं, जिन्होंने नहीं किया पिटे वो भी रहते हैं। पिटते तो सारे हैं तो ये जरूरी है। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। दूसरा, 1 मिनट का इनको भी सुनते हैं। इन्होंने भी जीवन में बहुत सारे चैलेंज एक्सेप्ट किए। स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंट करने के लिए अगर हम एग्रेसिव हैं और हमारे जीवन में पैशन है, करने के लिए हम पैसिव हैं, पैशनेट हैं, तो उसमें असीम संभावनाएं होती हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में नाम कमाया जा सकता है। और आप देखेंगे कि भारत सरकार जब पुरस्कृत करती है पद्मश्री से, पद्म विभूषण से और पद्म भूषण सम्मान से, तो उसमें हर क्षेत्र के लोग आते हैं। साहित्य से भी, स्पोर्ट्स से भी, खेल से, जगत से, साहित्य से, हर तरह से, हर क्षेत्र से निकल के आते हैं। और वहाँ पे इतनी संभावनाएं होती हैं कि एक दिन आदमी पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित होता है, नवाजा जाता है ना? चाहे समाज कल्याण करने के बारे में आओगे तो वहाँ भी, पर्यावरण के लिए भी, हर क्षेत्र के लिए, दुनिया के हर क्षेत्र के लिए इतनी असीम संभावनाएं होती हैं। और लेकिन अब अपने आप को तैयार करने की बारी आए तो वहाँ पर या तो एक्सक्यूज़ेस को हम ढूंढना शुरू कर दें, एक्सक्यूज़ेस को ढूंढना शुरू कर दें। मैं 2 तरह के, मैं कारण वो कि नहीं कर पाने के कारण ढूंढना शुरू कर दें, या करने के कारण ढूंढना शुरू कर दें। कारण दोनों ही तरह के हैं। करने के कारण तलाश कर लें। करने के कारण ये तलाश कर सकते हैं कि करने का कारण तलाशना है, 2 लिस्ट बना लीजिए। करने का कारण ये तलाश करना है कि मैं जिस घर में, परिवार में हूँ, वहाँ पर पैसे का अभाव है, वहाँ पर साधनों का अभाव है, वहाँ पर शिक्षा का अभाव है, मेरे भाई बहन निर्भर हैं, माँ बाप ने जितना कर सकते उन्होंने करने की पूरी कोशिश की, और अगर ये नहीं करूँगा तो करूँगा क्या? अगले 10 से 20 साल हमारे परिवार का क्या होगा? अगर इसको भी क्विट कर दिया तो करेंगे क्या? तो नौकरी है, क्या उससे सारी चीज़ें हो पाएंगी? आज के खर्चे तो हम चला ले रहे हैं, भविष्य के खर्चों का क्या होगा? ये सब करने के कारण तलाश सकते हैं। करने के 1000 कारण आपको मिलेंगे। मान के लिए, सम्मान के लिए, शोहरत के लिए, बुलंदी के लिए, पहचान के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बहन की शादी के लिए, बच्चों के अच्छी एजुकेशन के लिए, माँ बाप के लिए कुछ सपने हैं उनको पूरा करने के लिए, कुछ करने के वो कारण तलाश सकते हैं। नहीं करने के कारण भी तलाश सकते हैं। क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? सरकारी नौकरी है तो सही। क्या ज़रूरत है? कंपनियों का भरोसा है, क्या कर सकते हैं? दुनिया भर की तो चल रही हैं, इसको करने की क्या ज़रूरत है? चली तो है नहीं, बंदा तो बेकार है। नहीं करने कारण जो भी चाहो तलाश लो, जो भी। तो कंपनी एक ही है, ये एक ही है, कॉमन है दोनों के लिए, एक ही कंपनी है, एक ही अपलायन होता है, एक ही कंपनी है, एक ही सिस्टम, एक ही सब कुछ है, एक ही अपलायन। उसी अपलायन के नीचे से एक बंदा डायमंड बन जाता है और एक बंदा इस बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। वो उस बंदे का ही कमियां बताता है, नहीं बनने वाला, और बनने वाला इसी के गुणगान करता है। बंदा एक ही होता है, उसी के बनने वाले से गुणगान करता, बोले इनकी वजह से बन पाया, और छोड़ने वाला इन्हीं की को दोष देता, बोले इनकी वजह से मैं छोड़ पाया। ये एक ही है, कंपनी भी एक ही है। अब करने के तलाश करने के बहाने ढूंढने हैं, करने के कारण तलाश करने हैं, और कई लोग नहीं करने के कारण ढूंढते हैं। हमें कारण कौन से ढूंढने हैं ये हमें तय करना है। और आप जिस प्रोफाइल में हैं, जहाँ पर हैं, उस प्रोफाइल से आप कहाँ, किस प्रोफाइल में पहुँच सकते हैं। या आपने उदाहरण देखे कि किस प्रोफाइल में थे, अब किस प्रोफाइल में हैं। राजीव चतुर्वेदी साहब के बच्चे, एक बच्चा यूएस में डिग्री कंप्लीट करके आया, दूसरा बच्चा इंडिया में एजुकेशन ली, एजुकेशन लेने के बाद में गजब का सिंगर है, गजब का म्यूजिशियन है, और गजब का डांसर है, और गजब का टैलेंट उसके अंदर है, और गजब की डिग्री कंप्लीट की है, शानदार सर्विस में है, और मल्टी टैलेंटेड है। छोटा बेटा, बड़ा बेटा
यूएस में डिग्री कंप्लीट की है, वहीं पर बीवी पसंद आ गई तो वहीं पर शादी भी कर ली मम्मी पापा की मर्ज़ी से। संजय जैन साहब हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटे दोनों ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी डिग्री कंप्लीट की है और बढ़िया जीवन जी रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, वेल सेटल्ड हो गए। नरसिंह ग्रेवाल साहब हैं, लंदन से डिग्री कंप्लीट की है और तो अब उनके बच्चे जान भी पाएंगे गरीबी क्या होती है, हैं? तो तुरंत क्या हुआ, सेफ शॉप की वजह से नरसिंह ग्रेवाल जी की सैलरी तो 8,500 रुपये, 8,500 रुपये कमाने वाला और नेक्स्ट पीढ़ी में आता है तो नेक्स्ट पीढ़ी में वाला बंदा सीधा लंदन, और इसके बाद जो बच्चा आएगा वो जान भी पाएगा कि 8,500 की सैलरी क्या होती है। कितना अंतर लगा, सिर्फ एक पीढ़ी का अंतर लगा, इसने कर लिया। अभी 20 साल पूरे भी नहीं हुए, 20 साल 19 साल हुए, 19 साल में खेला हो गया। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब होगा खेला, और डिसाइड कर लिया, हो गया। अभी आपको तय करना है। अगर जॉब तो 18 साल 19 साल तो नौकरी भी कर ली थी, आप भी कर लो, हो भी गई होगी कईयों की। कितने की होगी 18 साल नौकरी हो गई ना। नौकरी का मतलब काम धंधा खेती मजदूरी 18 साल हुए कि नहीं वो करते करते, तो भाई हाथ खड़ा करो। जो नौकरी है ही नहीं तो कैसे होगी 18 की, तो जो है वो कर ली, दुकान चला ली 18 साल है, 18 साल वहाँ कर लिए, 18 साल यहाँ कर लिया, तो यहाँ से खेला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जसवीर जी के बच्चे दिल्ली के शानदार टॉप ऑफ दिल्ली NCR वहाँ पढ़ते हैं, 5 स्टार जिंदगी जैसी जिंदगी जीते हैं। उनको मालूम होगा जसवीर जी के बच्चे का बेटी का जन्म ही BMW में हुआ, मतलब आंखें खुली हैं उसने और जीवन में पहली कार ही BMW देखी है, हैं? तो समझो बात को। हाँ हाँ, और बच्चों के हिसाब से जसवीर जी, जैसे आप लोगों के हिसाब से जसवीर जी बिल्कुल एकदम गुरु जी दमदार हैं कि नहीं, नॉलेज दमदार है कि नहीं। बच्चों के हिसाब से आउट ऑफ ट्रेंड है, इनको कुछ नहीं आता। रेडी, आपको ये भी नहीं मालूम, आपको ये भी नहीं पता। बच्चे छोटे हैं, उनको ये लगता है एकदम हमारे पापा लोग हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं आता। वो तो आपको ही ज्ञान का भंडार लगते हैं। ठीक है, लेकिन तो एक प्रोफाइल बदल जाएगा। इन बच्चों का उठना बैठना अब कहाँ पर है। आपका खन्ना बुद्धा मन्नू पप्पू के साथ था पुलिया वालों पे, लेकिन इन बच्चों का उठना बैठना कहाँ है, इनका सर्कल कहाँ पर है। और जब इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो तो सब विदेश में ही होंगे, हैं, और वो जान भी नहीं रहे होंगे क्या होता है। तो उस सर्किल में हम जोर लगाएंगे तो कै जन्म में पहुंचेंगे वहां बिना सेफ शॉप के। और मैं देख रहा हूं कि पुरानी पीढ़ी तब भी सेट थी, नई वाली तो और बेकार निकल रही है। पुराने वाले कम से कम खेती में इसमें उसमें नौकरी नाकरी में सेट तो हो गए, और नए वाले देख रहा हूं रेलवे वालों को ऑफर मिला के वो समय से पहले BRS ले लें तो अपने बेटे को नौकरी दे सकते हैं। बच्चों ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया उनके ऊपर, सबको टाइम से नौकरी छुड़वा दी। मैं करूंगा, तुम क्या करोगे, 2-3 साल बाद तो तुम्हें रिटायर होना ही है, मैं ही लगवाओ। खाना छोड़ दिया, रात दिन रोना, ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। मालूम है किसी को ये बात है कि टाइम से 55 साल की एज में अगर आप BRS ले लेते हो तो नौकरी किसको मिल जाएगी, बेटे को। उसने पापा को हड़काना शुरू कर दिया, या तो चुपचाप दे दो, नहीं लेनी तो आती है मुझे, राजी राजी दोगे तो बढ़िया है, ठीक है। और मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, तो नई जनरेशन में ये सब कुछ बदल सकता है। करने के बहाने तलाश करने हैं, करने के बहाने।
और करने के बहाने ढूंढे जाएं तो 1000 बहाने ढूंढे जा सकते हैं कि करने के, है ना। छोड़ देना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है ना। गिव अप कर देना आसान है, डट जाना मुश्किल है। तो कौन से रास ने देखो क्या आएगा इसमें, चैलेंज आएगा। लेकिन जब अगर आपने डिसीजन ले लिया अड़ने का, तो अड़ने पे चैलेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो चैलेंज कौन सा आएगा, परिवार का सपोर्ट सहयोग नहीं मिलेगा। कई बार आप जब शुरुआत में पैसा भी नहीं आ रहा है, परिवार के लोग भी आपको डांट सकते हैं, है ना। शादीशुदा हैं तो महिलाएं बोल सकती हैं, इतना देर रात तक आते हो, ऐसे उल्टे पुल्टे काम करते रहते हो, खाना ये खा लो चुपचाप रखा होगा, मेरे पे नहीं है ना। तुम्हारा नाटकबाजी डेली की है, तो वो रोता रहेगा फिर रात भर बिस्तर में। बोले क्या दिन आ गए, सेब सौ वैसे क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। हाँ? तो दूसरा डाउनलाइन डू नॉट रिस्पेक्ट। अरे परिवार की बीवी रिस्पेक्ट नहीं कर रही वो तो ठीक है, लेकिन डाउनलाइन भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो तब और प्रॉब्लम आती है। बोले यार डाउनलाइन भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, और ख़ास तौर पर प्यारी लेग वाले, छोटी लेग वाले, है ना, बड़े बदमाश हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते बात को। मैं इतना ज्ञानी आदमी हूँ, मेरी बात को लेकिन हल्के से लेते हैं बहुत, ऐसे लगेगा अप्लायंस जैसा सोचा था वैसे नहीं है, ये भी चैलेंज लगेगा। गुरुजी अप्लायंस जैसा सोचा था ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मेरा वाई क्लियर है, मेरे को इस बिजनेस को करने के कारण भी क्लियर है, 1000 कारण। पर अब छोटी सी एक समस्या अटक गई है, वो है छोटी नहीं, बहुत बड़ी विशाल समस्या है। अप्लायंस जैसा सोचा था वैसा नहीं मिला, अब बताओ तो क्या करेगा। अरे जैसा सोचा था वैसा नहीं मिला, तो जैसी सोची थी बीवी वैसी नहीं मिली, तो क्या करोगे, अभी दूसरी करोगे, हैं। तो जैसे वहां पे लाइफ चला रखी है, ऐसी इधर भी लाइफ चलाओ अपनी, ठीक है। दूसरा है, और तो ऐसे इधर चलाओ बढ़िया दमदार तरीके से, जब वहां लाइफ चल रही तो यहां भी चलेगी। और इसको देखो अप्लायंस जैसा सोचा था वैसे नहीं है, तो कई बार क्या पता हमारी सोच ही सही नहीं हो। हमारी सोच जैसे आपने सोचा था इस लेवल का यहाँ का, और आपको मिला हो इस लेवल का, तो कहाँ समझ में आएगा। ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा हिसाब यहाँ का है, इस लेवल का है, मिल गया इस लेवल का। कई बार हमको समय पर चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब समय आएगा तब समझ में आती हैं कि वो बिल्कुल फिट मिला था। परमात्मा के निर्णय पर हम शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उनका दिया हुआ है। हम जिस घर में जन्म लेते हैं, क्या हमने डिसाइड किया था माँ बाप के बारे में कि उनके यहाँ जन्म लेंगे हम? नहीं, अवतारी पुरुष थोड़ी ना हम कि हमने डिसाइड किया था पहले से, इतने जन्म पहले, ये साल 10,000 साल पहले ही उस जन्म में हम वहाँ आएंगे। नहीं, हमने नहीं निर्णय लिया। लेकिन जहाँ पर भी हमने जन्म लिया वहाँ पर हम क्या कंप्लेंट करते हैं, क्या शिकायत करते हैं? दुनिया के हर बच्चे को अपने माँ बाप दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप लगते हैं, हाँ कि ना? सबको अच्छे लगते हैं, स्वीकार कर लेते हैं हम। ऐसे ही जिस टीम में हमने ज्वाइन किया, क्या उस टीम के बारे में कोई रिसर्च की थी, पहले से तैयारी की थी क्या? कुछ लोग थोड़े से अब डाउन हो गए, है ना, तो हमने नहीं किया था। तो जिस परिवार में जहाँ पर लॉग आईडी मिली, जिस टीम में मिली, वह स्वतः है ना। तो इसलिए क्या करना है, उसको स्वीकार कर लेना है। स्वीकार कर लेंगे तो क्या होगा, वह अपने हो जाते हैं। परिवार को जब जिस दिन हम स्वीकार कर लेते हैं, वो मियाँ बीवी उसमें झगड़े नहीं होते जो एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। जब तक होते रहते हैं जब तक स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो बंद हो जाता है। ऐसे टीम को भी क्या कर लेना है, स्वीकार कर लो। स्वीकार करने के बाद क्या होगा, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। चेक ठीक नहीं है, चेक ठीक नहीं है, शुरुआत में किसी का भी हो जाए, शुरुआत में कैसे हो सकता है? इसीलिए तो काम करना है, ये कारण है। दूसरी कंपनी का चैलेंज आएगा, जॉब में चैलेंज आएगा, कोई कदर नहीं करता, ये छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। तो देखो कभी चेहरा ऐसा बनेगा काम करते करते जर्नी में, कभी ऐसा चेहरा बनेगा, तो कभी ऐसा बनेगा, तो कभी ऐसा बनेगा। ऐसा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन ठीक है, कभी ऐसा बनेगा कभी ऐसा बनेगा। तो लेकिन क्या करना है, हमें आगे बढ़ते चलना है। और आप देखो कि दुनिया में चैलेंज के बारे में बात करोगे तो जापान में हर दिन करीब करीब लगभग 4 भूकंप आते हैं, और साल में करीब करीब 1500। उसके बाद भी रोता नहीं है। अरे एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, लेकिन साल में 1500 भूकंप आए, उसके बावजूद भी इतना माइंड सेट हो गया है प्रॉब्लम देख देख के क्या करता है, उसके बावजूद भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। और जिस प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन जापान लिखा होता है उसको प्राउड से खरीदते हैं, गर्व से खरीदते हैं, है ना। तो जहाँ पर चैलेंज ज़्यादा हैं तो उन्होंने क्या किया,
उतनी बड़ी इकोनॉमी भी है, दुनिया में इतना बड़ा राष्ट्र है, और मेडल्स के मामले में टॉप पे रहता है, टेक्नोलॉजी में टॉप पे रहता है कि नहीं रहता है, और इकोनॉमी में भी टॉप पर है ना, और बड़े बड़े राष्ट्रों को टक्कर देता है। तो हमें समझने की जरूरत है। तो जो चैलेंज है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही की प्रतीत। तो ये दोहा, ये लाइनें हैं, बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि हमारा जो मन है जिस चीज़ को ठान लेता है तो वो करने के लिए तैयार हो जाता है, गिव अप कर देता है तो वो चीज़ को हम भी गिव अप कर देते हैं। इसीलिए समझने की बात यह है, आप देखेंगे ये दुबई जिन्होंने बसाया वो शेख साहब हैं, और ये छोटे थे, बचपन में पढ़ते थे, तो दुबई में या तो सैंड है, बालू है, या फिर पानी है, समुद्र है ना, ऐसे ज़मीन नहीं है। तो वहाँ पर क्या था, बीच पे जाकर के बालू से छोटे छोटे बच्चे घर वगैरह बना के खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, तो ये खेला करते थे, इनके फ्रेंड्स वगैरह। तो ये क्या, पानी में बालू को ले जाके, सैंड को ले जाके बनाते थे घर। तो बच्चे मजाक करते थे कि अरे आप तो ये पानी में थोड़ी ना घर बनता है, ऐसे बोलते थे। लेकिन ये फिर भी पट्टा क्या करता, उठा के मिट्टी को पानी में लेके जाता, सैंड को, बालू को, और सच में बना के दिखा दिया। अभी देखोगे कि पानी के ऊपर इन्होंने पाम बुर्ज बना के दिखा दिया, है ना, पानी के बीच में ही दुनिया का सबसे बड़ा होटल तैयार करके दिखाया, पानी के बीच में ही आज दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स को बना के दिखाया, पानी के बीच में पाम बुर्ज बना हुआ है, और उन्हीं दोस्तों को दिखाने के लिए लेके जाता, देखो भैया पानी में बनता है कि नहीं बनता, ये देख लो। पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर पाम बुर्ज तैयार कर दिया, समुद्र के ऊपर ही दुनिया का सबसे बड़ा होटल, बुर्ज खलीफा का नाम आपने सुना होगा, है, दुनिया का सबसे महंगा, सबसे बड़ा होटल वहीं पर बना हुआ है। तो आप देखोगे जहाँ पर चैलेंज है उनको उन्होंने अपने फेवर में कर लिया। कभी भी कोई चीज़ जब आती है चैलेंज के रूप में, तो हम उसको अपने फेवर में कर लेते हैं। जैसे पानी में, और अभी तो स्टीमर्स चलते हैं, लेकिन पहले तो स्टीमर नहीं रहते होंगे, है ना। तो कई बार आपको नाव से जर्नी करनी है, नौका से जर्नी इस दिशा में, और विरोध में हवा चल रही है, विरोध में हवा चल रही होती थी। तो विरोध में हवा चल रहे के चक्कर में उसको अपने फेवर में करने के लिए क्या करते थे वो लोग, हैं, वो ये करते थे, जो पाल होता था, पाल को हवा के अनुरूप कर लिया करते थे। विरोध में है तो उसका अनुरूप कर लिया करते थे, उसका फायदा उठा लिया करते थे, तो वो उससे उसको ताकत मिल जाया करती थी। कभी भी चैलेंज को अपने फेवर में करना हमें आना चाहिए। और जो भी चीज़ें, इसको कैसे आना चाहिए, हम कैसे करेंगे, जैसे किसी ने ताना मारा कि भाई तुम करोगे बिजनेस, तुम बनोगे डायमंड, तो हमने क्या किया, पतली चमड़ी वाला आदमी क्या होगा, उसको अंदर ही अंदर मन ही मन में गांठ बांध लेगा, बोले यस अब मैं बनूंगा, है ना। किसी ने बोला बड़े आए, तुम्हारे घर के आए, बड़े टाई पहने घूमता रहता है, पागलों की तरह उल्लू बनाता रहता है, जे बनेगा डायमंड। इसके कानों तक घूमते हुए बात पहुंच गई। अभी ये नेगेटिव था, जोश में नहीं था, ठंडा पड़ा था, जैसी बात घूमी खून खोल इसका अंदर ही अंदर। पतली चमड़ी वाले लोग बात से ही मोटिवेट हो जाते हैं, जिनको बात लग जाती है, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो बहुत खुददार होते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उनको किसी की बात लग जाती है। और किसी ने बोला, किसी डाउनलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया, बोले यस अब मैं करके दिखाऊंगा, मोटिवेट होगा। वो हर चीज से मोटिवेट हो जाता है, हर चीज से इंस्पायर हो जाता है, हर चीज से एनकरेज होता है इस बात के लिए कि वह अपने बिजनेस को अपने फेवर में कैसे कर सकता है। और ये छोटी छोटी बातों से वो मोटिवेट होता है, इंस्पायर होता है, ये बातें उसको लग जाती हैं, बोले करना है, और चार्जअप होता है, और चार्जअप होता है, और चार्जअप होता है, और मोटिवेट होता है, और चार्जअप 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 हो के एक दमदार इतिहास बनाने की तैयारी कर लेता है। सुंदर पिचाई के बारे में बोलते हैं, इतने गरीब परिवार से था, और माँ बाप जो थे, इनके पेरेंट्स थे, पूरा अपना जो पिताजी जो कमा के लाते थे, उन्होंने बच्चे की पढ़ाई के लिए सारा कुछ लगाने की कोशिश की। एक समय ऐसा आया कि इनके घर में सुविधाएं नहीं थी, कच्चा घर था, और घर में रेफ्रिजरेटर आ गया। क्या आया? रेफ्रिजरेटर आया। तो रेफ्रिजरेटर आने के बाद में क्या हुआ, वह जो इतनी मुश्किल आती थी गर्मियों में, मतलब खाना खराब हो जाया करता था, पानी गर्म पानी पीना पड़ता था, या मटके से पीते होंगे जो भी, और या तो रेफ्रिजरेटर के आने से क्या हुआ, मम्मी का काम आसान हो गया, समय बचने लगा। तो उसने टेक्नोलॉजी के महत्व को जीवन में पहली बार अच्छे से अपने घर में रेफ्रिजरेटर के आने के बाद समझा कि रेफ्रिजरेटर के आने से मम्मी का हाथ आसान हो गया, काम आसान हो गया, समय आसान हो गया। तो टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा महत्व है।
और रेफ्रिजरेटर के घर में आने से, फ्रिज के घर के आने से, फ्रिज में घर के आने से सुंदर पिचाई के दिमाग में एक बात क्लिक हो गई कि टेक्नोलॉजी हमारे काम को आसान कर सकती है। और वहीं से उदय हुआ सुंदर पिचाई के बनने का। और फ्रिज की बात को देख करके उसने नोटिस किया एक आदमी के जगे रहना बहुत जरूरी है, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। जगा हुआ आदमी किसी भी चीज से, कहीं भी पत्ते के गिरने से, फल के गिरने से भी न्यूटन का नियम तैयार हो जाता है, ग्रेविटी की खोज हो जाती है। फ्रिज के आने से एक दिन गूगल का निर्माण हो जाता है कि दुनिया को आसान करना है, मुट्ठी में लानी है दुनिया। वहां से शुरुआत हुई। पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपनी जगह बना लेना इतना आसान नहीं होता। एक जगह से निकला हुआ बंदा जाके पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर ले, राज कर ले, गूगल बन जाए, ऐसे कैसे बन सकता है? अंग्रेज लोगों के बीच में वहां पर जाकर के अमेरिका में कब्जा करके दिखा दे, कितनी बड़ी कंपनी का सीईओ बन के दिखा दे, ऐसे मजाक नहीं होता। लेकिन जो जगा हुआ आदमी होता है, जो जागरूक होता है, वो हर चीज को समझता है, आंखों से जगा रहता है, वह जगा हुआ है, हर चीज को नोटिस करता है, ऑब्जर्व करता है। और घर में फ्रिज आया, फ्रिज के आने की वजह से ही उसने देखा कि टेक्नोलॉजी एक आदमी के घर में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। और अगर ये किया जाए, पूरी दुनिया को अगर जोड़ दिया जाए, पूरी दुनिया को अगर गूगल पे डाल दिया जाए, पूरी दुनिया जीवन में जो भी चाहे, एक पिन से लेकर ब्रह्मांड के नक्षत्र तारों तक की जानकारी चाहे, उसको आसानी से घर बैठे मिल पाए। क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए? गूगल का निर्माण हो गया तो एक आदमी कुछ भी कर सकता है। और वह बोलते हैं कि कैलिबर आपकी टेस्ट इस बात से नहीं होती कि आप कितने सफल होते हैं, कैलिबर आपकी इस बात से टेस्ट होती है कि आपके पास कोई फेलियर आती है और आप उसको कैसे हैंडल करते हो, इस बात से आपकी कैलिबर टेस्ट होती है। ये मैं जो एग्जाम्पल की बात कर रहा था, ये 4 पीढ़ियां आपके सामने हैं। ये मेरे दादाजी जो सरकारी नौकरी में थे, और फिर पिताजी ये भी सरकारी नौकरी में थे, और फिर मैं भी सरकारी नौकरी में आ गया। क्योंकि यही तो पाठ पढ़ाया जाता है ना घर में। क्या पढ़ाते हैं? सरकारी नौकरी करनी है, तो ये सरकारी नौकरी, फिर ये सरकारी नौकरी, फिर ये सरकारी नौकरी, फिर आगे 4थी पीढ़ी आ गई, तो इनको भी क्या करना है? अरे ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ है। सेफ शॉप तो नहीं थी ना, सेफ शॉप तो बाद में आई ना, तो इनको क्या बताना पड़ता? क्या आप क्या बोलते अपने बच्चों को? क्या बोलते हैं सामान्य तौर पे? ये तो बोलते हैं ना हाँ बोलने में ध्यान है, ना बोलने में ध्यान है, फोटो खींचने में ध्यान है उसमें लगे रहेंगे, फिर वो बोलेंगे कि ये। तो अभी देखो, ये जो है, एक पीढ़ी सरकारी नौकरी, फिर दूसरी पीढ़ी सरकारी नौकरी, फिर तीसरी पीढ़ी सरकारी नौकरी, और 4थी पीढ़ी, इसको क्या बोलना था? सरकारी नौकरी। तो पूरा जोर लगवा देते इसको सुबह शाम घुट्टी पिलाते, सरकारी नौकरी करनी है बेटा, सरकारी नौकरी करनी है बेटा, अच्छे से पढ़ ले, सरकारी। 2 ट्यूशन लगा देते हैं तेरे, सरकारी नौकरी करनी है, 2 ट्यूशन 3 ट्यूशन, तू बता, फिजिक्स का भी, मैथ का भी, सब लगा देते हैं, तू नौकरी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। अभी नौकरी तो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, हजारों में ही होती है, लाखों में तो होती नहीं। क्यों भाई? कोई लोग तो बोल ही नहीं रहे, नौकरी हजारों में होती है। और अभी क्या होता है, देखो कैसे बदलाव आता है। बदलाव ऐसे आता है कि नौकरी आ गई, नौकरी कर ली इन्होंने, उस समय पर खेती वेती रही होगी, उस समय पर भी नौकरी की होगी, दादाजी एमबीसी से रहे होंगे, चुपचाप पकड़ ली, इसका मतलब नौकरी है ना। नहीं, कई लोग तो छोड़ भी दे, अरे क्या करना, अरे हाँ हम नौकरी करने जाएंगे कहीं की, हम खुद ही जमींदार हैं, हम खुद ही जमीन है, तो ऐसे लगता होगा। पिताजी को भी एनकरेज करा के पकड़ा के लगवा दी, सरकारी नौकरी रेलवे में लग गई। फिर मेरे को भी पट्टी पढ़ू के ठीक है, हालांकि मेरी लगनी नहीं थी, यहाँ पर रिकॉर्ड टूट जाना था इधर ही, पर पता नहीं कैसे तुक्का फिट हो गया मेरा, तो क्योंकि मैं पढ़ने में होशियार ही नहीं था, नंबर ही हमेशा कम आते थे। हाँ, वो काम आई चीज़। जसवीर जी ने कहानी सुनाई थी ना कि ट्रेनिंग कहाँ लेके आ गए? घोड़ों के साथ। तो घोड़ों के साथ ट्रेनिंग होगी तो गधों में तो अव्वल आ ही जाएंगे ना। तो मैं IAS वगैरह का मैं टेस्ट दे के आ गया, ऊपर से टेस्ट ही नहीं दे के आया, थोड़ी किताब भी खरीद, साइंस का स्टूडेंट था, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं जीवन में कभी फर्स्ट नहीं आया था, और अपने को कोई खास मलाल भी नहीं था इस बात का कि अपन फर्स्ट नहीं आए। एक्चुअली मेरे को तो उल्टा खुशी थी, साला सेकंड आए अपन,
क्योंकि मेरे को उम्मीद थर्ड की थी। जिसको थर्ड डिवीजन की उम्मीद रहती है वो सेकंड आए तो उसको मलाल होगा कि खुशी होगी? मैं बड़ा खुश रहता था कि भाई अपने को ना नंबर भरपूर देता परमात्मा, भरपूर। क्योंकि 33 की अपनी जुगाड़ करते थे, 45 से ऊपर ही आते थे हमेशा, है ना, और मेरे को इतनी खुशी मिलती थी। लेकिन अपन क्या हुआ कि आईएएस के चक्कर में पड़ गए, तो एक टीचर के संपर्क में भी आ गए। वो खुद ही आईएएस की तैयारी कर रहे थे। टीचर तो क्या, यानी वो खुद ही स्टूडेंट थे, है ना, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। तो हर स्टूडेंट को पढ़ाई के चक्कर में करते करते पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो बोले 2-4 घेर के लाओ, इन्हीं को पढ़ाते पढ़ाते मेरी तैयारी होती रहेगी और जुगाड़ भी बन जाएगी थोड़ा बहुत। तो हम जैसे 3-4 मिल गए, उधर ही जाके माथा मारते थे। मेरे पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं था, क्या बता रहे हैं, है ना, दुनिया वाली बात बताते थे, कार्ल मार्क्स की, इसकी उसकी, फलानी ठिकानी जो भी है। तो अभी साइंस के स्टूडेंट को सीधा हिस्ट्री शुरू जीवन पहली बार हिस्ट्री समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। उसी समय पर फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने फॉर्म भरवा दिया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में सीधा 88% बगैर पढ़े ही। मैं बोला वाह भाई कमाल हो गया। ठीक है, सीधा पॉलिटिकल साइंस मारा सीधा। मैं बोला, वो बोल रहे यार अच्छा हुआ बढ़ के नहीं गया, नहीं तो पूरा तेरे 120% नंबर 100 से भी क्रॉस हो जाने थे। अच्छा हुआ बगैर पढ़ के चला गया। तो आप देखो ना, वो जब तैयारी करते हो तो चीज़ें ऐसे आती हैं। तो बोला नहीं एमए हिस्ट्री से भी डाल दो, तो एमए हिस्ट्री से भी डाल दिया। फिर बोला कि अभी बीएड का भी भर दो, ठीक है। मतलब तुम्हें क्या तैयारी थोड़ी करनी है, सीधे जो कुछ है भरते जाओ तुम फॉर्म बस। मैं कहा अटक जाएंगे, बोला कुछ नहीं करते जाओ। फिर बीएड का भी भर दे, उसमें भी नंबर आ गया, फिर कह रहे कर लो इसको बीएड को। तो फिर मैंने ये का आसान, उनको अपने अनुभव से बता रहे थे, इतनी आसान है क्या, मैं ही लगाऊं 6 साल। ये बात उन्होंने बोली नहीं, साइलेंट थी। वो मन में सोच रहे हाँ तू बनेगा आईएएस, यहाँ तेरा गुरुजी तो बना। असल में गुरुजी का भी नंबर नहीं आया कहीं। ठीक है, जो पढ़ा रहे थे। तो जब उनका नहीं आया तो उनको लग रहा है इसका कहाँ जाएगा, है ना। तो बहरहाल बीएड में भरवा दिया फार्म, और बीएड में भरवा दिया तो फिर बीएड करने चले गए। तो देखो इस दरमियान में वहाँ पर अपने को सेप्स ऑफ बिजनेस मिल गया। तो अब अंतर क्या आ गया, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी में क्या आ गई, नौकरी के साथ साथ एक ही चीज़ खास हुई है, सेप्स ऑफ और आ गया है। ये तो खास हो गया है, खास हुआ कि नहीं हुआ? बाकी इसके अलावा कुछ और नया हुआ हो तो आप बताओ, इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। तो बधाई हो, आप मेरे लिए ताली बजा रहे हो, मैं आपके लिए बजाता हूं, आपको भी वही आ गया है जो मुझे आ गया है। तो आ गया, तो ये खास हो गया, सेप्स ऑफ आ गया है। अब आ तो आपके भी गया है, आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अब चिंगारी तो दिखाई जा रही है कि इसमें दिखा रहे हैं कि इसमें दिखा रहे हैं, क्योंकि सेप्स ऑफ तो वही है ना, बालू का ढेर है या बारूद है, ये तो पता चलेगा ना, फटेगा कि नहीं फटेगा। सेप्स ऑफ यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पर आने के बाद में इस 4 पीढ़ी में सिर्फ एक बदलाव आया कि नौकरी के साथ साथ सेप्स ऑफ आ गया। सेप्स ऑफ बिजनेस को अद्भुत वरदान मान करके लिया। तो अब चौथी पीढ़ी को नौकरी करने के लिए प्रेरित किया जाएगा क्या? प्रेरित नहीं किया जाएगा, है ना। नौकरी करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये बदलाव आ गया। अब क्या होगा कि जो नई पीढ़ी है तो वो मतलब जो दिन आप और हमने देखे हैं, क्या ये जान भी पाएंगे क्या? हाँ, तो बदल गया ना प्रोफाइल। उतने बड़े बच्चों के साथ रहना, रईस खानदान के बच्चों के साथ दोस्ती होना, उस प्रोफाइल में पहुंचना, उस जहां पर हम सोच नहीं सकते थे कभी, है ना। लेकिन अब आप देखो प्रोफाइल कैसे बदलता है। ये बदलने के पीछे क्रेडिट किसको जा रहा है? अगर सेप्स ऑफ नहीं होती, बस एक चीज नहीं होती सेप्स ऑफ, बाकी सब सेम रहता, तो क्या होना था? वही होता जो चला आ रहा है। क्या इतना बड़ा जंप लग सकती थी कभी? ये जंप नहीं लग सकती कभी। इसको एक चिंतन मनन करने की आवश्यकता है इसको, ये जंप। और इसमें क्या करना पड़ा? बापू को थोड़ा जोर लगाना था बस। किसको लगाना था? बापू को जोर लगाना था। तीसरे नंबर पे जो बैठा है उसको जोर लगाना, तीसरे नंबर वाले को। इधर भी तीसरे नंबर पे हूं मैं, और भाइयों में भी तीसरे नंबर पे था। 2 मेरे से बड़े और 2 मेरे से छोटे, मतलब एक छोटा भाई और एक छोटी बहना। तो तीसरे नंबर पे मैं था,
तो अभी जिसको जोर लगाना था और यही मक्कारी कर जाता, 2-4 लोग मना करते, छोड़ के घर में आ गए, हो नहीं रहा, टाइम नहीं है, तो रोकता कौन। लेकिन अगर कर लिया तो ये बदलाव आ सकता है। तो ये आपको देखने की आवश्यकता है। और जो भी सबके जीवन में कहानी रहती है, कहानी सबके जीवन में रहती है, तो मेरे में भी हुई होगी कि नहीं हुई होगी। तो जो भी सबके जीवन में कहानी रहती है, ये तो फिर रटी पटी बातें हैं, तो इनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जो भी जीवन में हुआ, लाइफ में जो भी मेरे को था कि बिजनेस को छोड़ देने का, पढ़ाई छोड़ देने के कई सारे कारण बनते हैं। मेरे को भी लगा कि पढ़ाई में छोड़ सकता हूँ, मेरे को भी लगा कि मैं बिजनेस क्विट कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। लेकिन उस दरमियान में भी मैं क्या हुआ, बहरहाल मेरे के सामने बिजनेस आ गया, शेप्स ऑफ बिजनेस आ गया। और शेप्स ऑफ बिजनेस आया, इस फंक्शन को मैंने अटेंड किया, तब मैं ज्वाइन भी नहीं था। इस फंक्शन को मैंने अटेंड किया, मैंने प्लान देख रखा था। प्लान देखने के बाद में और प्लान देखने के बाद में मैंने क्या किया, ट्यूशन पढ़ाता था मैं, तो टाई तो मेरे पास थी, टाई लगा करके मैं प्लान में और ट्रेनिंग में जाके बैठ जाया करता था, ज्वाइन नहीं कर रखा था। तो कई सारे बंदे परेशान थे, बोले बंदा ट्रेनिंग लेने के लिए आता है और ज्वाइन कर नहीं रखा, तो चिढ़ते थे, बोले ये बंदा बहुत बेकार आदमी है, टाई लगा के आगे बैठा हुआ है, डायरी पेन तो ऐसे नोट कर रहा है जैसे यही सबसे बड़ा ट्रेनर बनेगा। और ओम प्रकाश जी को जाके कंप्लेंट करते थे, बोले ये बंदा बहुत बेकार है सर, इसका एंट्री बंद कराओ। वो चिढ़ता था अपलाइन, जो मेरा मतलब जिसकी लेग में प्यारी लेग में ज्वाइन नहीं कर रहा था। और बोले ट्रेनिंग लेने क्यों आया, तो ओम प्रकाश जी ऐसे बोलते होंगे, मुझे मेरे सामने तो बोलते नहीं थे। बोले कोई बात नहीं, आन दो, है ना, आ रहा है, सेट होगा तो सेट तो होगा ही कभी ना कभी। और 1-1.25 महीने के बाद में फिर ओम प्रकाश जी ने सजेशन दिया होगा, इसको फंक्शन में लेके आओ तभी सेट होगा, ये यहाँ पे सेट नहीं हो पाएगा। और ये 200 रुपये का पास था इस प्रोग्राम का, और मेरे को प्रमोट किया गया। सब ने प्रमोट किया, पर मेरे मुंह से हाँ ना निकली साहब। क्यों नहीं निकली, क्योंकि 200 रुपये देने थे। प्रोग्राम में जाने का मेरा पूरा मन था, फुल मन बना चुका था, और मैं वहाँ मना करके आया था, घर पे कपड़े भी तैयार करके रख दिए मैंने, कौन से पहनूंगा उस दिन। पर वहाँ पे मैंने मना कर रखी, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि 200 रुपये प्रोग्राम आपका, कंपनी आपकी, तो पैसे भी तो आप ही दो ना। हमको तो बारात में जाने का एक्सपीरियंस है, बारात में हम जाएंगे तो बस उसी की होती है जिसकी शादी होती है ना। और हमारे जाने को तो उल्टे 10-5 रुपये मिलते हैं विदाई में, तो मिलनी मिलेगी, हम काहे के मतलब पैसा दें। तो लेकिन बहरहाल फिर वहाँ पर मैंने ओम प्रकाश जी ने के सामने प्रस्तुत किया गया मुझे, बोले चलो बॉस के सामने। बॉस के पास गया, बॉस ने लगाया जोर पर, मेरे मुंह से आना निकली। फिर एक थर्ड पर्सन था, और इतने दिन में मैं समझ चुका था कि ये बंदे की मैं टीम में ज्वाइन नहीं आऊँगा। 1-1.5 महीने में, 1-1.25 महीने में इतना समझ चुका था, अपलाइन क्या होता है, कोलाइन क्या होता है, डाउनलाइन क्या होता है, ये पूरी जानकारी मैंने कलेक्ट कर ली। एक धीरज नाम का लड़का था जो अदर टीम में ज्वाइन था, और वो भी टीचिंग करता था। तो उसने बोला कि माधव भैया, मेरे से एज में कम था, बोला माधव भैया मेरे कहने से आप इस प्रोग्राम में चलो। वो पहले से ज्वाइन था। मैं कहा तेरी बात में ध्यान से सुनूंगा, तू इधर आ, बता। अब मुझे सच्चे समझा। मैं कहा क्योंकि मेरे जुड़ने से इसका कोई फायदा नहीं है, तो ये बंदा जो भी बात बोलेगा सही बोलेगा, क्योंकि ये क्यों पीछे पड़े हैं मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके नीचे आ जाऊँ इस चक्कर में। ये तुम बताओ। बोले मैं देखो आपके ज्वाइन होने से नहीं होने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो इस प्रोग्राम में 200 रुपये में क्यों खर्च करूँ ये बताओ। तो वो समझाने लगा कि यहाँ पे जाके विजन क्लियर होगा, या तो आप हाँ कर दोगे या फिर ना कर दोगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। मैं कहा यही मैं भी चाहता हूँ, आर पार होना चाहिए। तो चलो वहाँ पर जा कर के, और आप तो पढ़े लिखे हो, टीचर भी हो, आपको तो वहाँ जाना ज़रूरी है, और मेरे कहने से आप कर दो। मैं वो तो कर तो दूँ, लेकिन फिर ठीक है। फिर इसने ये भी बोला कि अगर नहीं समझ में आया ना तो आपके 200 रुपये वापस करवा देंगे। ये बात काम की लगी। फिर मैंने पूछा कि वापस तो करवा दोगे, लेकिन वापस करने की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन देगा वापस। तो जिसकी प्यारी लेग में मुझे ज्वाइन होना था वो तुरंत मैं दूंगा वापस, मैं दूंगा, कूद के आ गया उधर। तो मैं ठीक है। तो मैं बोला जब तुमको देने ही है वापस तो ले क्यों रहे हो मेरे से। ले चलो। अगला आदमी तुरंत साइड हो गया, ठीक है। फिर धीरे सामने आ गया। उनमें सारा हुआ होगा तू साइड ही रहे, कोई फायदा नहीं है। फिर उसके कहने से मैंने हामी भरवा भरूली 200 रुपये वापस हो जाएंगे। फिर मैं प्रोग्राम को अटेंड करने गया। उधर तो आप जानते हो सेट तो हो ही जाना था,
जैसे इधर पकड़ के लाए हैं कईयों को, कई से बार बार पूछते होंगे ब्रेक में, तू स्वेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ गुरु जी बिल्कुल, हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा? सही बताओ। कितने लोग खुद ही कबूल कर रहे हैं, मैं ही सेट हो रहा हूँ, खुद ही सेट हो रहा हूँ मैं, हैं कबूल कर रहे हैं? तो ऐसे मैं भी हो रहा था उधर सेट, ठीक है। मैं सेट हो गया, सेट हो गया आगे तुरंत मैं बोला डालो ना मेरी आईडी। तो रात ज़्यादा हो गई थी, फिर सुबह अगले दिन आईडी डल गई, मतलब पेमेंट डल गया, सब काम हो गए। फिर मैं काम करना शुरू किया। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करती, तो वहाँ पर सिस्टम का फंक्शन और टूल्स काम करते हैं, ये ब्रह्मास्त्र होते हैं, है ना। जैसे कई बार कई लोगों में आपस में, अभी देखो कई बार इसमें से उल्टे नज़ारे देखने मिलेंगे कई बार। इसमें कई ऐसा हुआ होगा कि कई अपलाइन डाउनलाइन को पकड़ के लाए होंगे इसमें सेट कराने के, और यहाँ से जाने के बाद ऐसा होगा कि डाउनलाइन और अपलाइन को जाके सेट करेगा। ऐसे ऐसे नज़ारे देखने मिलते हैं, ठीक है। हाँ मतलब अपलाइन तो ये पकड़ के लाया, चल तेरे को मैं सेट करा के लाता हूँ, ठीक है। और हो सकता है अपलाइन सेट ना हो 3 दिन में, वो सेट हो जाए और वो उसको सेट करेगा आने वाले टाइम में, देखना। तो ऐसा हो जाता है। तो मैं सेट हो गया, सेट होने के बाद फिर मैं काम करना शुरू किया। ये फ़ोटो तो पता नहीं कौन सा लग गया। धीरे धीरे करके देखो हमारे टीम में आज इतने सारे लेजेंड, क्राउन एम्बेसडर्स, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर्स, कोहिनूर्स, हर तरह के लोग आज इस टीम के का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं तो कभी जीवन फर्स्ट आया नहीं, तो मेरे को ज़्यादा पढ़ना लिखना आता नहीं था, नॉर्मल सा IQ था। ना कोई चीज़ याद करा दो कभी जीवन याद रहती नहीं, 2 घंटा बाद भूल जाता था, कभी याद नहीं रहा। ना पढ़ने लिखने में होशियार, ना ही मतलब बोलने में होशियार, कभी ऐसे कुछ खास बोलना भी नहीं आता था। लोगों से मतलब के साथ अच्छे संबंध बनाने, अच्छी टीम बनानी है, हर चीज़ में अपन फिसड्डी थे। लेकिन परमात्मा जब देना चाहे तो अच्छे लोगों से मुलाकात करा देता है, सही है। तो मैं बीएड में साथ में पढ़ रहा था, बीएड में विजयपाल जी से मुलाकात हुई, इनको ज्वाइन कराया। इनके माध्यम से उसी गांव से धीरे धीरे थोड़ी सी टीम बनी। उसी टीम में से एक और दमदार लीडर फिर जसवीर जी हमारे साथ में आ गए। उसके बाद में जसवीर जी ने काम करना शुरू किया, 1 साल 2 साल 3 साल, फिर उसी टीम में से, और धीरे धीरे करके एक लंबी जर्नी के बाद फिर ओमवीर जी हमारी टीम में आ गए, और ऐसे ऐसे करके कारवां बनना शुरू हो गया। और तो हमारे अपलाइन ग्रेट थे, सिस्टम हमारा ग्रेट था। अभी क्या हुआ, उसी ग्रेट सिस्टम में नॉर्मल सा बंदा जिसको ना अच्छे से पढ़ना लिखना आता, ना जिसके पास में कोई क्वालिटी है, ना कोई टैलेंट है, ना नॉर्मल IQ वाला बंदे को भी अगर सेट रहे और बना रहे और अच्छे लोग ऊपर मिल जाएं और अच्छे लोगों का साथ मिल जाए तो जीवन उस बंदे का भी उद्धार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वही अपने साथ हुआ। तो मेरे साथ टीम बहुत बढ़िया थी, सिस्टम बहुत बढ़िया था, और मैं इसमें लगा रहा। बस एक ही काम किया कि जब भी इधर उधर दाएं बाएं होने की बारी आई तो अपन ट्रेनिंग में जुड़ते थे, मीटिंग में जाते थे, और हमारे को दिमाग में एक ही बात थी। तो एक तो पहले ही छोड़ चुके हैं, है ना, छोड़ चुके हैं ना, क्या है, IAS का छोड़ के आ चुके हैं, और दूसरा भी छोड़ दिया तो जीवन भर माफ़ नहीं कर पाएंगे अपने आप को, है ना। करना है कुछ बड़ा, नौकरी से कुछ बड़ा नहीं होगा, करना कुछ बहुत बड़ा है। ये तो मिल ही गई है, ये कहाँ जा रही है, बंदरिया तो है ही। समय रहते हाथ पैर मार लिए जाए तो बढ़िया ना रहे, जाएंगे नहीं तो नहा के आ जाएंगे ठंडे पानी से, क्या दिक्कत है? बोलो, वो कहाँ जा रहा? जो भी आप हो वो तो आप हो ही, जो वो आप हो वो तो हो ही, वो कहाँ जा रहे, वो कौन ले जा रहा आपको छुना के? ठंडे पानी से नहा के आ जाओगे तो कमाल नहीं हो जाएगा, हैं? लग रहा है नहीं लग रहा है? तो कमाल करने का मौका कर रहा है, दिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मौका दमदार है कि नहीं हमारे पास? कुछ किया जाए, कुछ बेहतरीन पारी खेली जाए। लो, एक बेहतरीन पारी खेलना है एक दमदार तरीके से। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप लोगों के लिए, शाबाश।